एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि लोग जब मेरे पास अपने मसाइल का हल लेने के लिए आते हैं तो वो किसी एक प्यारे के हालात को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसकी पूरी कहानी सुनाते हैं, उसकी तकलीफ़ें सुनाते हैं, उसके मसाइल बता रहे होते हैं, लेकिन बीच में एक पहलू मिसिंग होता है, उनके अपने हालात का, उनकी अपने ख्यालात और जज्बात का। वो समझते हैं कि ये जो सारे के सारे मसले हैं वो उसी के साथ हैं जो उस वक्त गैर हाजिर है, या अगर मौजूद है तो खुल के बात नहीं हो पा रही, तो उसके बारे में वो बात करते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन दरअसल उसके इन हालात तक पहुंचने में जो अपने हालात को छुपा रहा है या बता नहीं रहा, एक्चुअली तो उसका अमल दखल भी होता है और वो मुतासिर भी हुआ होता है। दोनों चीज़ें होती हैं। यानी उसके इन हालात तक पहुंचने में जो रोल अदा करना था उस पर्सन ने, जो अब अपनी उसकी कहानी सुना रहा है अपनी ज़बानी, उसमें वो उसने क्या किया कि उसने इनेबल भी किया, जिससे उसकी बीमारी की ग्रोथ हुई, अनजाने में, ना चाहते हुए, अपनी तरफ से भला किया, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उससे बचाता रहा, बीमारी पलती रही। और अपने हालात में, यानी उसने चूंकि अपने हालात को, अपने रोल को पहचाना नहीं, समझा नहीं, बयान नहीं किया, चुनाचे उसके अपने साथ जो तकलीफ़ें बढ़ती चली गई, अब वो उससे डिनाइल में है। यानी वो इसको मानने पे के माइंडसेट के साथ नहीं है कि ये सब कुछ मेरे साथ भी, वो उसका ही बताना चाहता है। तो लीडरशिप जब तक नहीं दी जाती उस किसी शख्सियत को, जो आपका कोई टीचर है, मेंटोर है, आपका कोई गाइड है, जब तक आप उसकी लीडरशिप को नहीं मानेंगे तब तक आप चेंज नहीं हो सकते। ये मजबूरी है इस प्रोफेशन की कि जिस प्रोफेशन से जैसे हम जुड़े हैं, या दुनिया में किसी और जगह कोई और चेंज एजेंट काम कर रहा है, तो सबसे पहला काम उसकी लीडरशिप को मान लेना है। उसकी लीडरशिप को मान लेने के बाद अब आप जब अपने हालात को चेंज करने की कहानी उसके सामने रखेंगे तो आपके लिए बदलना आसान हो जाएगा। बट इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही तो असल मुश्किल काम है। लोग लीडरशिप को मानने की बजाय लोग खुद अपने आप को ये नहीं समझते हैं कि वो इस चीज़ को, मसले को, मामले को बहुत अच्छा समझते हैं, और जब तक ऐसा समझते रहते हैं तब तक मामलात मसाइल से भरे रहते हैं।